हाय, गुड इवनिंग। मैं एडवोकेट एस.एल. शर्मा। दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूं, इसका आज का टॉपिक और मुख्य बिंदु है सूचना का अधिकार कानून क्या है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई के जरिए कैसे जल्द से जल्द सूचना प्राप्त कर सकते हैं। 15 जून 2005 को भारत में सूचना का अधिकार कानून को अधिनियमित किया गया और पूर्णतः 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू किया गया, चलाई गई। दोस्तों, इस कानून से हम अपने किसी भी डिपार्टमेंट से सूचना के अधिकार की अपनी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर सभी प्रकार की सूचनाएं आती हैं। अब हम इस स्टार्टिंग से चलते हैं। इसमें सूचना नंबर 1, आरटीआई के तहत सूचना लेने के नियम। उस नियम के अंदर नंबर 1 नियम आता है, ऐसी जानकारी जिसे संसद या विधानमंडल सदस्यों को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, उसे किसी आम व्यक्ति को देने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यह सूचना का नियम 1 आता है। इसी के हिसाब से अब हम आते हैं सूचना नियम नंबर 2। सिर्फ भारतीय नागरिक ही इस कानून का फायदा ले सकते हैं। इस कानून का फायदा केवल भारतीय नागरिकों को ही मिल सकता है। विदेशी नागरिकों को सूचना के अंतर्गत कानून में कोई बेनिफिट नहीं दिया गया है। नंबर 3, सरकारी महकमे में एक या ज्यादा अधिकारियों को पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस के रूप में अपॉइंटमेंट करना जरूरी है। इस कानून के अंतर्गत सरकारी ऑफिसों में 1 या 2 ऑफिसर इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में अपॉइंटमेंट करना जरूरी है। नंबर 4, पब्लिक अपनी इंफॉर्मेशन किसी भी रूप में मांग सकती है, यानी पब्लिक अपनी इंफॉर्मेशन किसी भी रूप में मांग सकती है। नंबर 5, रिटेंशन पीरियड तक की सूचनाएं मांगी जा सकती हैं। जो रिटेंशन पीरियड होता है उसकी सूचनाएं तक मांगी जा सकती हैं। नियम नंबर 6, आरटीआई की फीस 10 रुपए है और बीपीएल वालों के लिए फ्री है। जो गरीबी से नीचे के जिनके बीपीएल कार्ड बने हुए हैं उनके लिए इसकी कोई फीस नहीं है। दोस्तों, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एक आपका अचूक अमोघ शस्त्र है, जिससे आप उस डिपार्टमेंट की जो जानकारी आप लेना चाहते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 7, आरटीआई की फीस कैश, डिमांड ड्राफ्ट या फिर पोस्टल ऑर्डर द्वारा भी दी जा सकती है। इसके अलावा नंबर 8, दोस्तों नंबर 8 में आता है, आरटीआई के अंतर्गत मांगी गई इंफॉर्मेशन के लिए 30 दिन का फिक्स टाइम दिया जाता है। जो नियम नंबर 9, 30 दिन के बाद आपको बिना फीस के सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। अगर दोस्तों नंबर 10, नियम नंबर 10 आता है, आरटीआई के दायरे में आने वाले इन सभी विभागों से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब आता है कौन सी जानकारी आरटीआई के तहत नहीं ली जा सकती। नंबर 1, जिनके सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा होता है। ध्यान रखिएगा, आपको सभी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं जिनसे हमारे देश की सुरक्षा को खतरा होता है, इसलिए उनको सार्वजनिक नहीं की जा सकती। नंबर 2, दूसरे देशों के साथ भारत से जुड़े मामले। दूसरे देशों के साथ भारत के जुड़े मामले होते हैं, उसमें भी आपको आरटीआई के दरबार सूचना नहीं मिल सकती। दोस्तों नंबर 3, थर्ड पार्टी यानी निजी संस्थाओं संबंधी जानकारी आपको नहीं मिल सकती। जो निजी संस्थाएं होती हैं उनकी जानकारी आपको नहीं मिल सकती। अब आता है एप्लीकेशन कैसे लिखें। सूचना पाने के लिए तय प्रोफॉर्मा नहीं है। सादे कागज पर हाथ से लिखकर या
टाइप कराकर 10 रुपए की तय फीस के साथ अपनी एप्लीकेशन संबंधित अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं। कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं होता है दोस्तों। आवेदक को सूचना मांगने के लिए कोई वजह या पर्सनल ब्यौरा देने की जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ अपना पता देना होगा कि भाई मुझे ये सूचना चाहिए, और ये नहीं बोलने की जरूरत नहीं मुझे किस लिए चाहिए, केवल अपना पता देना होगा और एप्लीकेशन वो जमा करेगा, अपनी रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेजेगा। 10 रुपए का उसमें स्टाम्प पेपर होगा या पोस्ट ऑर्डर होगा। इसके बाद आता दोस्तों राइट डीआई के तहत इंफॉर्मेशन देने से कम मना किया जा सकता है। आपने इंफॉर्मेशन मांगी है और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई या मना कर दिया गया, किस कारण से मना किया जाएगा? एप्लीकेशन किसी दूसरे जन सूचना अधिकारी या पब्लिक अथॉरिटी के नाम पर हो, आपको भेजना हो, किस डिपार्टमेंट को चलेगी? दूसरे डिपार्टमेंट को। नंबर 2, आप ठीक तरह से सही फीस का भुगतान नहीं कर पाए हो, उसकी फीस ज्यादा हो रही है, आपने कब फीस का भुगतान किया हो। नंबर 3, आप गरीबी रेखा से जुड़े सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी नहीं दे पाए हो, जो बीपीएल कार्ड है या जो भी है उसकी अगर आप फोटोकॉपी नहीं दे पाए हो। सरकारी विभाग के संसाधनों का गलत इस्तेमाल होने की आशंका हो, जो सरकारी विभाग है उसके संसाधनों का गलत इस्तेमाल करने की संभावना हो। अगर कोई अधिकारी आपको सूचना देने से मना करता है या फिर जानबूझकर देरी करता है या तथ्य छुपाने की कोशिश करता है, तो आप उसके लिए आप अपील कर सकते हैं और ऐसा करने पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन के अनुसार 250 रुपए के अनुसार 25,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। ये एक अमोघ अस्त्र है अगर वो आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो। अब आरटीआई के अंदर कौन कौन सी धाराएं आती है? धारा 6A आरटीआई का आवेदन लिखने की धारा। नंबर 2, धारा 6(3) आवेदन गलत विभाग में चला गया तो सही विभाग में 5 दिन के अंदर भेज देना। अगर गलत विभाग में चला गया तो 5 दिन के अंदर भेजना है। धारा 7/5 बीपीएल कार्ड को शुल्क नहीं देना होता है। इसमें जो धारा 5 है, जो बीपीएल कार्ड को शुल्क नहीं देना होता है। धारा 7(6) आरटीआई का जवाब 30 दिनों में नहीं आता है तो सूचना निःशुल्क दी जाएगी। अगर आरटीआई का जवाब 30 दिन में नहीं आता है तो सूचना आपको निःशुल्क दी जाएगी। नंबर 8, धारा 8 को आरटीआई में नहीं दी जाएगी। धारा 8 में वो जो सूचना आरटीआई में नहीं दी जाएगी जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो। धारा 18 को कोई अधिकारी जवाब नहीं देता तो उसे शिकायत सूचना अधिकारी को दी जाए। अगर कोई धारा 18 की सूचना ही नहीं दे रहा तो सूचना अधिकारी को उसकी रिपोर्ट की जाए। धारा 19(1) आरटीआई का जवाब 30 दिन में नहीं आता है तो आप प्रथम अपील अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं। प्रथम अपील अधिकारी का मतलब होता है अगर आपकी नीचे कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो उसके बाद एक प्रथम अपीली अधिकारी होता है। धारा 19(3) प्रथम अपील का भी जवाब नहीं आता है तो आप इस धारा की मदद से 90 दिन के अंदर दूसरे अपील अधिकारी को अपील कर सकते हैं। यानी प्रथम अधिकारी अपील के बाद दूसरा अपील अधिकारी भी होता है। इसके अलावा अपील का अधिकार के अंदर आवेदक प्रथम अपील अधिकारी के सामने अपील कर सकते हैं। यानी आपको नीचे इंफॉर्मेशन नहीं मिली है तो आप प्रथम अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं, उसको कहते हैं प्रथम अपील अधिकारी। इसके बाद आता दोस्तों प्रथम अपील के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। अगर आप प्रथम अपील करते हैं तो आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। ऐसी अपील जन सूचना अधिकारी का जवाब मिलने की तारीख से 30 दिन के अंदर दी जाती है। जो सूचना अधिकारी होता है उसे 30 दिन के अंदर दी जाती है। अपील नंबर, इसमें अपील का जो अधिकार में है उसमें नंबर 4 में आता है
अपील अधिकारी को 30 दिन के अंदर या खास मामलों में 45 दिन के अंदर अपील को निपटाना करना जरूरी है। जो अपील का निपटारा 45 दिन के अंदर करना जरूरी है। कुछ मामलों में खास मामला, अगर आपको पहली अपील दाखिल करने के 45 दिन के अंदर जवाब नहीं मिलता है तो आप 45 दिन के अंदर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से या केंद्र प्राधिकरण कमीशन से आप अपील कर सकते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास दूसरी अपील दाखिल कर सकते हैं अगर पहली अपील का फायदा नहीं होता है। दोस्तों, ये तो राइट टू इंफॉर्मेशन का जो मैंने आपको बताया है, ये आपका अधिकार है, ये आपका एक अमोघ शस्त्र है। सूचना के अधिकार के तहत आप अपनी मन वांछित यानी जो इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जो देश हित में होती हैं या विदेशों के से जुड़े मामले वो आपको नहीं दी जाती हैं। जिस संस्था या जो भी है, जो एनजीओ जुड़े होते हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन आपको, जो सरकारी फंडिंग से चलते हैं, जिनको सरकारी फंडिंग मिलती है, तो वो सूचना के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स कीजिए, तब हम आपके कमेंट्स का जवाब दें, जो भी इंफॉर्मेशन आप हमसे मांगेंगे। दोस्तों, अगेन मैं आपके सामने एसएल शर्मा। जय हिंद।